परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदला जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बदल कर पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है या हो जाता है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में मतलब बदल दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, राम सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इसको यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे राम, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ही। तो ही भी इसके लिए ही आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, राम के लिए। तो यहाँ राम ही लिख देंगे, राम सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। तो बदल कर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, मैंने बताया अभी। तो गीता सेड शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो इसमें क्या आ रहा है, सेड आ रहा है, सेड आ रहा है, और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, तो हैज बीन को हैड बीन में कर देंगे। तो गीता सेड दैट शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कौन से टेंस में इसको चेंज किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा डिड होती है, जो कि नेगेटिव के साथ लगती है, और सिंपल सेंटेंस के साथ सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, मेन वर्ब की। तो इसको चेंज करा जाता है परफेक्ट में। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और मेन वर्ब होती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस डाला है। एक, द सर्वेंट सेड द डॉग डाइड द लास्ट नाइट। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो द सर्वेंट सेड दैट द डॉग हैड डाइड लास्ट नाइट। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म दी हुई है ना, तो सेकंड फॉर्म से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी टेंस का सेंटेंस है। तो अब पता चल रहा है सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो यहाँ पे पास्ट हमें समझ में आ गया, ये पास्ट इंडेफिनेट का है। तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट में। तो इसी के अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब दी हुई है तो उससे पहचान करके इस तरह से उसको चेंज किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो इसको किस में कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने एग्जांपल डाला हुआ है। ही सेड द बॉयज वर हेल्प फ्लाइंग द काइट। अब बॉयज दे रखा है और वर भी दे रखा है। बॉयज तो है ही, बहुवचन है इसलिए वर आ रहा है। तो वर दे रखा है तो आप समझ गए होंगे पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इसको किस में चेंज कर रहे हैं हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है। तो वही लगाएंगे हम यहाँ पे। तो ही सेड का ही सेड आ जाएगा, दैट द बॉयज हैड बीन फ्लाइंग द काइट। पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट स्पीच को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित नहीं किया जाता है। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज या परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो आपको पता होगा कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इसमें हेड हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और ये प्रोनाउन है जो हमने पहले ही चेंज कर रखे हैं, ये हमने पहले वीडियो में ही बता दिया आपको, फर्स्ट वीडियो में चेंज करके कि किस तरह से इनको चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल डाल रखा है, सी सेड राम हैड टॉट हर इंग्लिश। तो इसको चेंज करते हैं, सी सेड दैट राम हैड टॉट हर इंग्लिश। इसी तरह से अब नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल या पास्ट टेंस में हो, मतलब भूतकाल में हो चाहे पास्ट बोल लो, तो रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त शैल, विल, कैन, मे आदि को शुड में, शैल को शुड में चेंज किया जाता है, विल को वुड में चेंज किया जाता है, कैन को कुड में चेंज किया जाता है, और मे को माइट में चेंज किया जाता है, आदि में बदल दिया जाता है। अब एग्जाम्पल है, वी शैल गो देयर। तो इसको चेंज कर रहे हैं,
वी सेड दैट वी शुड गो देयर।